एएस की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं एनएएस अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे या हिंदी में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे परीक्षा के बारे में। देखिए 2021 में आपका परीक्षा होना है और इसके लिए डेट फिक्स है। आपका पेपर 12 नवंबर 2021 को होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन होगा, सर आखिरकार एनएएस क्या है, क्यों होगा इसका परीक्षा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए है और 10th के स्टूडेंट ध्यान से इस बात को देखें। ना केवल 10th बल्कि 11th 12th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा मध्य प्रदेश का एजुकेशन स्तर। और ये एग्ज़ाम हर 3 साल में कंडक्ट करा जाता है। तो इस साल आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है और इसका फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका 12 नवंबर 2021 को। डेट फिक्स है, इसी दिन एग्ज़ाम होना है आपका। क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, यदि अगर स्टूडेंट के मन में है तो 70 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट से 14 प्रश्न उठाए जाएंगे। हर एक चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक फर्स्ट वीडियो अपलोड किया हूँ, तो बस इसमें मैं शॉर्ट क्लू के तौर पर आपको समझा दिया हूँ। अब इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर। आपको मैं दिखाऊँगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एनएएस के एग्ज़ाम में और आपको कैसे सॉल्व करना है, हर एक चीज़ समझाएंगे। तो क्लास 10th के स्टूडेंट्स इसे ध्यान से देखें और जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं सभी को शेयर कर दें, क्योंकि मध्य प्रदेश का एजुकेशन स्तर आपके हाथ में है। यदि आप बेहतर नंबर इसमें लाएंगे तो एजुकेशन स्तर भारत देश में टॉप में रहेगा। यदि बेहतर नंबर नहीं ला पाएंगे तो एजुकेशन स्तर डाउन पे रहेगा। अब आपके हाथ में है मध्य प्रदेश को ऊपर करना है, नीचे करना है। वैसे मुझे उम्मीद है यदि आप मध्य प्रदेश से हैं तो इस एग्ज़ाम में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और बेहतर नंबर लेकर के आएंगे, और इसके लिए एएस की क्लासेस लगातार आपका सहयोग करेगा। तो जो स्टूडेंट एएस की क्लासेस के लिए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, डिसलाइक मत करना यार, आप लोग ना डिसलाइक करके चले जाते हो, डीमोटिवेट हो जाता हूँ मैं। क्योंकि आपके लिए बताइए, जहाँ पर मध्य प्रदेश का रैंक आप लोग हो, रैंकर हो सीधे, और वहाँ पर मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ और आप डिसलाइक करके जाते हो। ठीक है, फिर भी चलिए खैर छोड़िए, आप समझदार हैं। ठीक है, तो नया है वो सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक करना ही है। ठीक है, यदि पसंद आए तो अभी मत करो, पूरा वीडियोस देख लो। यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि एनएएस के बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता चले। जो पार्ट फर्स्ट का वीडियो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, और अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। उसमें अब टेलीग्राम में जुड़ने के लिए उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जा करके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अदरवाइज़ यदि किसी को लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहा है कोई कारणवश, कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप सिंपल सा टेलीग्राम में जाइए, एएस की क्लासेस लिखिए, इसका पेपर आपको अवेलेबल है, वहाँ पर मैं अपलोड कर दिया हूँ और वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आखिरकार आज मैं इंग्लिश का पेपर ही क्यों लेकर के आया हूँ। देखिए आज तारीख है 6 और इंग्लिश का पढ़ाया जाएगा कल आपके विद्यालय में 7 तारीख को। तो इंग्लिश का पेपर पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर दूँगा, एक एक चीज़ समझा दूँगा ताकि आप क्लियर रहें। कहीं भी यदि आपके मन में प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, बिंदास क्वेश्चन लिखिए। इसके अलावा आप देख लीजिए 8 तारीख 10 छूट गए 11 और 12, इस दिन आपका क्लास लिया जाएगा, सब्जेक्ट सामने मेंशन है। और ये तृतीय प्रैक्टिस सेट हो रहेगा जिसका डेट कुछ इस प्रकार से मेंशन है। अंतिम आपका 9 तारीख को आपके स्कूल में पढ़ाना बंद कर दिया जाएगा और 12 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर्स आएंगे आपके स्कूल में और वहाँ से एग्ज़ाम होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, जिसे आप एनएएस बोलते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है। प्रैक्टिस पेपर 3, विषय अंग्रेजी और कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है। चलिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए, जिस प्रकार से आपका भी एग्ज़ाम हुआ है, हमेशा ऐसी क्लासेस में इंस्ट्रक्शन को फोकस किया जाता रहा है, ठीक इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा हूँ। इस पुस्तिका में 70 प्रश्न हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आपको टाइम 120 मिनट का समय मिलेगा।
एक प्रश्न के लिए 4 विकल्प रहेंगे और आपका जो मेन एग्जाम होना है 12 तारीख को, उसमें भी 4 विकल्प ही रहेंगे और उसमें से केवल एक सही उत्तर है और सही उत्तर आपको बताना है। क्या है सही उत्तर? इंस्ट्रक्शन नंबर 4 कहता है विद्यार्थी रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। मतलब आपको पुस्तिका में रफ कार्य का स्पेस मिलेगा। ठीक ऐसे ही पेपर पूछा जाएगा। तो चलिए देख लीजिए किस टाइप से पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक मैं इसमें डिस्कस करूंगा। आपको क्वेश्चन कह रहा है रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको स्टोरी को ध्यान से पढ़ना है और स्टोरी को ध्यान से पढ़ने के बाद इसका आंसर करना है। तो मैंने स्टोरी को ध्यान से पढ़ लिया है। प्लीज़ आप स्टोरी को ध्यान से पढ़िएगा। यदि मैं स्टोरी पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और यदि किसी स्टूडेंट को पढ़ना होगा कि सर प्लीज़ स्टोरी समझा दीजिए मुझे, तो कमेंट बॉक्स में आकर के लिखिएगा। मैं स्टोरी के लिए अलग अलग एक शॉर्ट वीडियो 5-5 मिनट 10-10 मिनट का जो भी होगा वो वीडियो लेकर के आऊँगा और उसमें स्टोरी पूरा समझा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए ये स्टोरी आप देख लीजिए। 1 से स्टार्ट है और आगे देख लीजिए कई पैरा में आपकी स्टोरी है। पैरा नंबर 1, 2, 3, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पैरा नंबर 4 स्टोरी है। आगे लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये आंसर है, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसका एक्यूरेट आंसर आपको बताना है। थोड़ी 2 सेकंड का मैं समय देता हूँ, प्लीज़ आप इसका आंसर खुद से करें। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। 2 सेकंड का समय होने के बाद इसका आंसर मैं बताना स्टार्ट कर दूंगा। तो लीजिए आपका टाइम होता है स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर करना। जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसका एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जो आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्यूरेट आंसर, मतलब एग्जैक्ट एक आंसर है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया था अभी त्रैमासिक परीक्षा में, यदि स्टूडेंट्स को याद होगा तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर और क्वेश्चन नंबर 6 का ए इज करेक्ट आंसर। ये इनका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं और गौर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक यहाँ पर मेंशन है। हमारा क्वेश्चन कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब पैसेज को अब ध्यान से पढ़ना है और जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन बोला गया है ठीक उसी प्रकार से आंसर को भी फॉलो करना है, मतलब वैसे ही उत्तर आपको बताना है। तो अब मैं समय नहीं देता हूँ, फटाफट देख लेते हैं क्या है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी नंबर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए एक चित्र बना है, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 18 तक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। स्टडी दिस एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन है, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब आपको विज्ञापन को स्टडी करना है। ये विज्ञापन मुझे ऐसा लग रहा है आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, डोंट वरी, जब मैं PDF दूंगा टेलीग्राम में तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये आपका एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन है। जिस प्रकार से विज्ञापन आपके अखबारों में आती हैं ठीक अखबार का ही कटिंग यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, और इससे संबंधित ये रहा नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसका सही आंसर आपको करना है। चलिए आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो ये 18 प्रश्न तक होता है आपका कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 24 तक इसमें मेंशन है। अगेन बोला गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें पैसेज ही पूछा जाएगा। 7 क्वेश्चन आपको पैसेज से देखने को मिलेंगे, 7 क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीवियस एग्जाम से देखने को, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको आर्टिकल से देखने को। आर्टिकल से ए एंड द का यूज जरूर पूछेगा, एक क्वेश्चन वहाँ से आना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा थोड़ी, और मेरे जितने भी क्लास होते हैं अटेंड कीजिएगा। हर एक क्लास में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अगेन आपको क्वेश्चन नंबर 19 लेकर के 24 तक कहता है कि पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 अर्थात 20, इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और यहीं पर 24वां क्वेश्चन हमारा कहता है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैं आपको क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहा हूँ, ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, ठीक है, और इसका कोई रीज़न नहीं है। नहीं तो वरना मैं आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ के अर्थ समझा के और ऑप्शन को टिक कराता, लेकिन इतना समय ना हो पाने के कारण यदि आप बोलेंगे तो मैं पार्टों में वीडियो ले आऊँगा। वीडियो जरूर थोड़ी लॉन्ग होगा लेकिन आपको डेप्थ से नॉलेज मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आंसर कर रहा हूँ, आपको नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, इस बात को गौर कीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 30 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अगेन आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन बोला है ठीक वैसे ही आपको उत्तर देना है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए इस प्रकार से 30 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। पैसेज जरूर आएगा एक आपके एग्जाम में, ये फाइनल एग्जाम नहीं है, ये आपको मैं मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी मैं बता दूँ आपको, ठीक है। तो इस पेपर को मजाक मत लीजिएगा कि अरे चलो हो गया, क्या जाता है। मैं तो ये कहता हूँ भैया आप मध्य प्रदेश के रैंकर हो तो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी पढ़ लीजिए। यकीन मानिए मध्य प्रदेश का एजुकेशन स्तर टॉप में रहेगा सिर्फ आप लोग के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपको ये एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कहता है मोहन वाज वेरी ट्राइड सो ही डैश 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 टू बेड अर्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेंट इज करेक्ट आंसर। देखिए ऐसे सरल सरल से क्वेश्चन पूछा गया है, अब क्वेश्चन ही कहा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो सही बैठे। ऑप्शन तो सब बैठ सकता है, गो वेंट गॉन होता है आपको पता है, ठीक है। इसमें गो भी दिया है, वेंट भी दिया है, गॉन भी गया है, लेकिन यहाँ पर क्या बैठेगा अर्थ वो आपको बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसका सही आंसर क्या होगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन मैं मन में रीड कर रहा हूँ, इसका सिर्फ आपको मैं आंसर बताऊंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेड लिफ्ट इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। वी हैव वॉन द मैच, हमेशा वॉन द मैच होता है, ठीक है, विन या फिर विंस या फिर विनिंग नहीं होता, वॉन द मैच होता है हमेशा, तो इस बात को गौर कीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सोनू एंड मोनू डैश 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 गुड फ्रेंड्स इज एम आर वाज। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आर सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या होगा, इफ़ यू रन फास्ट यू कैन विन द रेस, तो ए नंबर इज करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36। सर प्लीज़ मे आई कमिंग सर, ये ना बोलते हैं स्कूल में, स्कूल में जब आप जाते हैं घूम घाम के आते हैं, फिर सर को विनम्र निवेदन करते हैं तो बोलते हैं सर प्लीज़ मे आई कम इन सर। सर बोलते हैं आओ बैठो, बताते हैं, फिर सर आपको बताते हैं, कम इन करवाते हैं। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37। इसका सही आंसर क्या होगा, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ना तो स्विम होगा, ना तो स्वेन होगा, ना तो स्विम्स होगा, स्विमिंग इसका सही उत्तर होगा। एक चीज़ बोलूँ आपको, यदि आपका टेंस से पकड़ है ना, या फिर टेंस आप समझ जाते हैं
तो यकीन मानिए ये क्वेश्चन को आप यूं ही सॉल्व कर देंगे, चुटकी बजा के सॉल्व करेंगे, चुटकी बजा के, क्योंकि मुझे पता है कि आप इंटेलिजेंट हैं। और ये चीज़ आपको अब बताना है भारत सरकार को कि ठहरो जरा, मध्य प्रदेश के बच्चे में दम है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। आई थ्री वे द ब्रोकन चेयर, ब्रोकन इज करेक्ट आंसर। 39 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इट डैश 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 फॉर 2 days। इसके 4 ऑप्शन हैं और कंफ्यूज कर सकता है एक ऑप्शन आपका। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा सर बी नंबर होगा, बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर बी नंबर होगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसको मैं मिटा दिया, यही इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। एज सून एज द टीचर इंटरड द क्लास द स्टूडेंट्स डैश 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 अप। 40 का सही उत्तर होगा सी नंबर, यही इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। आई लव टू लिसन म्यूजिक, टू लिसन्स म्यूजिक, फॉर लिसनिंग म्यूजिक, फॉर लिसन म्यूजिक। तो आई लव टू लिसन म्यूजिक, ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं 32 नंबर हमारा कहता है आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43। यू डैश 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 टू वे योर पेरेंट्स। 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यही इसका सही आंसर है। 44 क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहीं पर यदि हम 45 का बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इन 2, यही इसका सही आंसर है। चलिए आगे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। द पैसेंजर्स सिट डैश 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 द ड्राइव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहाइंड। भैया आप जो ड्राइव करता है, ड्राइवर है, उसके पीछे ही तो बैठते हैं ना, तो इसका बिहाइंड इस सही, यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47। इसका सही आंसर क्या होगा, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएगा क्या? अब आप बोल रहे हैं नहीं, तो बताना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं बताएंगे तो हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा पीछे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एमंग इज करेक्ट आंसर, यही इसका सही और जेन्युइन आंसर है। यकीन कर सकते हैं कि बच्चों करना ही है, ये मत सोचना सर गलत बता रहे हैं। यदि किसी के मन में दुविधा हो, अगेन बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके लिख करके मुझे बताए कि सर इसका आंसर आपने गलत बताया और हमें इसका आंसर ये नहीं ये पता है। हम उस पर जांच परीक्षण करेंगे और बताएंगे कि आप गलत हैं या मैं गलत हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। आई फाउंड डैश 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 1 रुपी कॉइन्स। इसका सही आंसर होगा ए 1 रुपी कॉइन। देखिए आर्टिकल पूछ लिया और यही आना है आपकी परीक्षा में, इस बात को गौर कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स ओल्ड हैं देन समझते हैं कि जिसको सर ने हाईलाइट कर दिया वही क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मिस्टर रमेश इज डैश 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 हॉनेस्ट मैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एन। ऑनेस्ट में हमेशा इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, एक चीज़ को गौर कीजिए, इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कभी कोई, इसको थोड़ी मैं जूम कर दूँ ताकि मुझे पेज मिल जाए, ठीक है, ये रहा। जब कभी आप का से ज्ञा तक लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस उच्चारण करने में का से ज्ञा तक आए, हमेशा इसमें यूज होगा ए का, ए आर्टिकल यूज होगा। जब कभी आज से लेकर के कोई चीज़ आहा तक आपको इंग्लिश का मिले, उसमें हमेशा एन यूज होता है। ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, 1-2 अपवाद हो सकते हैं तो उस पर मत बोलना। नहीं, कमेंट बॉक्स में आकर लिख करके आप कोई क्वेश्चन तो बोलो सर इसका बताओ कितना होगा, ए होगा, एन होगा कि दा होगा, ठीक है। तो ये रूल्स ज़्यादातर में फॉलो होगा, किसी में एक्सेप्शनल जो होगा उसमें नहीं होगा। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा सर दो तो आपने बता दिया, दा कहाँ यूज होगा? तो दा वहाँ पर यूज होगा जो कोई भी चीज़ प्रसिद्ध हो। जैसे गीता हो गया हिंदू धर्म का, वो उसे सब जानते हैं, चाहे तो मुस्लिम धर्म के हों, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे पारसी हो, कोई भी धर्म के हों, सब हिंदू ग्रंथ दा गीता को जानते हैं। तो गीता के सामने क्या लगेगा? दा। समझ गए? चलिए
मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ थोड़ी वीडियो को पीछे करिए और दोबारा इस बात को सुनिए। और आप अगर ये चीज़ समझ जाएंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है ना 100% क्वेश्चन यदि आपको मिलेगा तो 98% क्वेश्चन आपका सही ही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। इसका सही आंसर क्या होगा ये मुझे आप बताएंगे। यहाँ पर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब क्या होगा? राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति फेमस है ना रामनाथ कोविंद जी, या नहीं है? तो दा लग जाएगा बस। आगे देखिए, सोनाली हैज़ ओनली डैश 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 फ्रेंड्स इन स्कूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यू इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एनी, यही इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इसका सही आंसर होगा अनिल गोज टू स्कूल एवरी डे। अनिल भैया डेली स्कूल जाता है, एवरी डे, ईच डे, एनी डे, सम डे, कुछ नहीं, एवरी डे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। बी डैश 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 पे आवर टैक्सेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्ट इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। माउंट एवरेस्ट इज द डैश 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 पीक। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। हाई, हायर, हाईएस्ट। तो माउंट एवरेस्ट बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो यहाँ पर हाईएस्ट हो जाएगा, सिंपल सा यार। यदि कम ऊंचा होता तो हायर, यदि ऊंचा होता मात्र तो हाई हो जाता। जैसे आप अगर जैसे सपोज दैट 10 मंजिल का बना है तो मैं क्या बोलूँगा, आप अगर बहुत ऊंचा बना है तो हाई में आ जाएगा, ठीक है। उससे ऊपर बना है जैसे कोई छोटे मोटे पहाड़ है वो हायर में आ जाएगा, और जो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है उसे हाईएस्ट में रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। द टी इज डैश 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 हॉट टू ड्रिंक। इसका सही आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 57 नंबर। प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है। यहाँ पर ऑफ, इन, अपन, ऑफ, तो ये वाला ऑफ होगा, ओ डबल एफ, ऑफ, ऑफ मतलब बंद करना होता है। ही इज़ पुअर डैश 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 ऑनेस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बट इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। रोहित विल नॉट प्ले डैश 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 ही इज ट्राइड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज, यही इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देम इज करेक्ट आंसर। 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेयर इज करेक्ट आंसर। और 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेदर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देख लीजिएगा कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आपको शॉर्ट में कंप्लीट करना है। और बस रुकिएगा, वीडियो अंत ही चल रहा है, मतलब एंडिंग पॉइंट ही है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। और यहीं पर क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। बेबीज क्राई व्हेन दे आर हंग्री। बच्ची जो है भूख से रो रही है, चिल्ला रही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। आई डैश 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 फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट। तो आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, हैव यू सीन इट, यही इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। यू कैन नॉट बैरो माई पेंसिल, आई डैश 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 इट माई सेल्फ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम यूज, यही इसका सही आंसर है, एम यूजिंग, ठीक है। आगे देखते हैं 69। यू कैन कीप माई लैपटॉप इफ़ यू लाइक, आई डैश 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 इट एनी मोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आई एम नॉट यूजिंग, यही इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास डैश 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 फ्रॉम नेवरी विलेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम, यही इसका सही आंसर है। तो इस प्रकार से पूरे 70 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इंग्लिश में से यहीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कुछ और भी हो सकता है लेकिन पैटर्न आपको सेम देखने को मिलेगा। और 70 क्वेश्चन जो सेम कॉपी पेस्ट चलेगा वो आपके एग्ज़ाम, 70 नहीं, 7 प्रश्न, क्षमा करें, 7 प्रश्न
सेम कॉपी पेस्ट मिलेगा आपको प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर में से। तो प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर मैं अरेंज कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास पहुँचता है मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए, और टेलीग्राम में भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा जितने भी आप क्वेश्चन देखें इसका आंसर्स भी मैं नीचे लेकर के आया हूँ, तो इसका सही आंसर भी देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले ही लीजिए। ये रहा, ये लिखा है और ये रहा इसका सही आंसर। ठीक है, ये रहा 70 क्वेश्चन तक सही आंसर है, बी नंबर तक। ठीक है, और मिला भी लीजिएगा जो मैं बताया हूँ आंसर क्या सही है गलत है। और इसके अलावा यदि और कोई भी दुविधा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय एंड थैंक यू।